Psalm 42 verse 6. भजन संहिता 42 में 6। This is for people who feel there is no hope. ये उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लग रहा है कि कोई आशा नहीं है। Deep inside me, मेरे गहराई में I am very sad. मैं बहुत दुखी हूँ, But what will I do? लेकिन मैं क्या करूँगा? I will turn to you, my God. मैं मेरे प्रभु तेरी ओर मुड़ूंगा। We may have, I don't know how many reasons शायद हमारे पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं to be sad, दुखी होने के लिए, genuine reasons. सच्चे कारण हो सकते हैं। But I would encourage you this morning. लेकिन इस सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा, Please turn your face towards God. कृपा करके अपना चेहरा प्रभु की ओर घुमाइए। You may have a lot of mountains standing in front of you. शायद आपके सामने बहुत सारे पहाड़ खड़े होंगे, Maybe a lot of valleys. शायद बहुत सारी तराइयां होंगी, Maybe a real difficult time. शायद सच्चे कठिन समय होंगे, Yeah, but very beautiful. लेकिन बहुत सुंदर है। What will I do? मैं क्या करूंगा? So I will turn to you तो मैं आपकी ओर मुड़ूंगा, because you are my God. क्योंकि आप मेरे प्रभु हो। And then he says something. फिर आगे वो कुछ कहता है, From wherever I am, wherever right now I am, जहां कहीं भी मैं अभी हूँ, I will lift my voice मैं वहां से अपनी आवाज उठाऊंगा and I will pray. और मैं प्रार्थना करूंगा। Normally when we are going through, difficult times, we don't have faith to pray. आमतौर पर जब हम कठिन समय से गुजरते तो हमारे अंदर विश्वास नहीं होता प्रार्थना करने के। Yeah, we feel as if, our soul has it has just melted. हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्राण पिघला जा रहा है। Yeah, but praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, We have to take one step. हमने एक कदम लेना है। Yeah, tell your neighbor, one step अपने पड़ोसी से कहो एक कदम, and miracles will happen. और चमत्कार होंगे। Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Yeah. Let me show you one more verse over there. Verse 8. वचन 8, If you pray, यदि तुम प्रार्थना करोगे, if you pray यदि आप प्रार्थना करोगे in your difficult time, आपके कठिन समय में, then this is a beautiful verse. फिर ये बहुत सुंदर वचन है। The Lord shows me that He loves me with His faithful love. प्रभु दिखाते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं अपने विश्वास योग्य प्रेम के द्वारा। If in your sadness, यदि आपके शोक में turn to God, प्रभु की ओर मुड़ोगे, lift your hands to God, अपने हाथ प्रभु की ओर ऊंचे उठाओगे, call on the name of God, प्रभु के नाम को पुकारोगे, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you will see the faithfulness of God's love in your life. आप परमेश्वर के प्रेम की विश्वास योग्यता को आपके जीवन में देख पाओगे। You will see it. आप देखोगे। Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, but He gives one more promise. और एक वादा देते हो, He says, before it touches night, रात होने से पहले God will give you a song in your heart. प्रभु तुम्हारे हृदय में गीत देंगे। The problem is we are led by our emotions. समस्या ये है कि हमारी भावनाओं के द्वारा हमारी अगुवाई होती है, We are led by our situation. हमारी परिस्थितियों के द्वारा हमारी अगुवाई की जाती है, And the enemy knows how to keep you disturbed. और शत्रु जानता है आपको कैसे डिस्टर्ब करना है। He knows. वो जानता है, He just will bring somebody, make him speak something to you. But that's it. वो आपके पास किसी को ले आएगा और उसे आपको कुछ कहने लगाएगा, इतना ही काफी है। And then for 20 days, 30 days, 40 days, 2 months, 3 months, you are out. फिर 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 4 महीने आप बाहर। बाहर नहीं बेटा, you are gone. आप आपके विचारों में कहीं और होते हो, Your smile has gone, everything has gone. आपकी मुस्कान चली जाती है, सब चला जाता है। But the Bible tells us, लेकिन बाइबल हमसे कहती है, walk by faith. विश्वास से चलो। Oh, let me just try it once again. फिर एक बार कोशिश करने दो, Walk by faith. विश्वास से चलो। You know what does it mean? इसका मतलब क्या है पता है? Look at your problem through the word of God. अपने समस्याओं को प्रभु के वचन के द्वारा देखो। Yeah. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको तकलीफ नहीं है। No, 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 I'm not saying all that. No, no. मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, No, no, you have big problems. आपके पास बड़ी बड़ी समस्याएं हैं Yeah, which I cannot understand. जो मैं नहीं समझ सकता हूँ, But let's turn to God. लेकिन आइए प्रभु की ओर मुड़ जाए, Lift our voice to God अपनी आवाज प्रभु की ओर ऊपर उठाए, and let God release His love towards you. और होने दो प्रभु अपना प्रेम आपकी ओर स्वतंत्र करे। And by the time the day ends, और जिस समय दिन खत्म होने पर होगा, He will give you a song to sing. वो आपको गीत देंगे गाने के लिए।
How nice it will be. कितना अच्छा होगा ये। In the night when you're on your bed, you sing a song to God. रात के समय जब बिछाने पे लेटे होंगे तो आप प्रभु के लिए गीत गाओगे, Song of joy, आनंद का गीत, song of victory, विजय का गीत, song of deliverance, छुटकारे का गीत, song of hope, आशा का गीत, song which talks about the Lord's goodness. ऐसा गीत जो प्रभु की भलाई की बात करता है। This morning, beautiful morning, तो ये बहुत सुंदर सुबह है, because I want to talk to you about the church. क्योंकि मैं कलीसिया के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। Oh, people are quiet. लोग शांत हो गए। You know, Jesus is in one building project, यीशु एक बांधने वाले प्रोजेक्ट में है, and that is called the Church of the Living God. और वो है परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की कलीसिया को बांधना। Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती 16 अध्याय वचन 18। Jesus said, यीशु ने कहा, I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। Right now the Lord is building his church. इस वक्त प्रभु अपनी कलीसिया बांध रहे हैं, Tomorrow he will build the church. कल वो कलीसिया बांधेंगे। So I want you to understand the church. मैं चाहता हूँ आप समझो कलीसिया के बारे में, Yeah. Because if you understand, क्योंकि आप समझोगे तो then you will eat the fruit of it. आप उसका फल भी खा पाओगे। Can I hear an amen? Okay. Now, this week there was a marriage actually. इस हफ्ते में एक शादी थी, Friday we had a marriage. शुक्रवार को शादी थी। So when people get married, तो जब लोगों की शादी होती they है, have only two options. उनके पास सिर्फ दो पर्याय होते हैं। Number one, पहला, I will get married मैं शादी करूंगा and I will stay permanently married. और मैं हमेशा के लिए शादीशुदा रहूंगा। Nobody is saying an amen. When I got married to my wife, पास्टर कहते हैं जब उनकी शादी उनकी पत्नी के साथ हुई, yeah, I decided मैंने निर्णय लिया all the days of my life, मेरे जीवन के हर दिन I will be a husband to her. मैं उन्हीं का पति रहूंगा। That means when I entered this relationship, इसका अर्थ जब मैंने इस रिश्ते में प्रवेश किया, I did not think about this relationship as a temporary relationship. मैंने इस रिश्ते को कुछ समय के लिए रिश्ता है ऐसा नहीं समझा। No, नहीं, I thought about this relationship as a permanent relationship which my God has given me. मैंने इस रिश्ते को ऐसे समझा कि ये हमेशा हमेशा का रिश्ता है जो मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। Okay. Now let me bring another thought. अभी और एक विचार लाने दो। The other thought is today like this. दूसरा विचार अभी आज ऐसा है, I will get married. मैं शादी करूंगा, If it works, यदि वो ठीक से चलता है I'll stay married. तो मैं शादीशुदा रहूंगा, If it doesn't work, यदि ठीक से नहीं चलेगा I will leave the marriage. तो मैं शादी को छोड़ दूंगा। So this is the mind which is working in the world. तो संसार में ये मन काम कर रहा है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। And if you are thinking to get married and if your mind is, let me see, I'll check out. If this works, I will stay married. If it doesn't work, I will leave. I will get another boy. I want to tell you, you are going to do a very big mistake. यदि आप शादी करना चाहते हो और आपके मन में ऐसा चल रहा है मैं शादी करके देखता हूँ, अगर ठीक से चला तो ठीक है, नहीं चला तो मैं छोड़ दूंगा और किसी और से शादी करूंगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। Yeah, listen to me. मुझे सुनिए, Your marriage आपकी शादी is a picture of how Jesus loves the church. वो इस बात का चित्र है कि यीशु कलीसिया से कैसे प्यार करते हैं। मेरे साथ में रहना। हर आदमी जिसने शादी किया ना, एक दिन तुझे प्रभु बराबर घुमा के पकड़ने वाला है। Marriage is not for pleasure. शादी कोई आनंद के लिए नहीं है। Somebody I asked them, why you want to get married? किसी ने मुझसे किसी को मैंने पूछा कि तुम शादी क्यों करना चाहते So हो, they said for sex. तो उन्होंने कहा लैंगिक संबंध बनाने के लिए। मैंने बोला ठीक है, or anything else? और कुछ? Said to have children. उन्होंने कहा बच्चे होने के लिए। I said anything else? और कुछ? No, I don't know. उन्होंने कहा और कुछ नहीं पता। Actually, you don't know what is marriage. हकीकत में आपको पता ही नहीं है शादी क्या होती है। Please read the Bible. कृपा करके बाइबल पढ़िए। Your marriage is a picture आपकी शादी एक चित्र है to the whole world. पूरे संसार के लिए। Those who don't know Jesus, जो यीशु को जानते नहीं it's उनके a लिए picture वो एक चित्र है of how Jesus loves the church कि यीशु कैसे कलीसिया से प्यार करते and हैं how the church will submit to और Jesus. कैसे कलीसिया यीशु के अधीनता में आएगी। So your failed marriage does not glorify God. तो आपकी असफल शादी से प्रभु को महिमा नहीं मिलती। You know when divorce happen, आपको पता है जब तलाक होता है it's a shame for God. वो प्रभु के लिए शर्म की बात है, Because our God, they are three, क्योंकि हमारे प्रभु तीन हैं but yet they are one. लेकिन फिर वो एक है। Come on. Here, two people can't hold one thing. यहाँ पर दो लोग एक चीज को पकड़ कर नहीं रख सकते। Come on.
three people can't, or two people just can't hold one thing. दो लोग मिलकर एक चीज को पकड़ कर नहीं रख सकते। But if a husband and wife, if they are one, यदि पति पत्नी एक होंगे the whole world comes to know how three people can be one. तो पूरे संसार को पता चल जाता है कि वो तीनों एक कैसे हो सकते हैं। Your marriage is a living example of who God is. आपकी जो शादी है जीवित उदाहरण है आपका प्रभु कौन है उसके बारे में। Yeah, so don't take your marriage lightly. तो अपने शादी को हल्के में मत लो। हल्के मत लो ना। और अगर कोई गुलाबो आया है तुम्हारे जीवन में, उसको फेंक दो जल्दी से। And if some Cadbury has come, throw that fellow also. और कोई कैडबरी आया तो उसे भी बाहर फेंक दो। Yeah, of course God helps us to stay married. प्रभु हमारी मदद करती है शादीशुदा रहने की। But I'm just telling you the problems which are happening, the mindset of man. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ समस्याएं जो हो रही है और मनुष्य की जो मनोभावना कैसी वो बता रहा हूँ। Yeah, there's an attack. हमला हो रहा है Yeah, on marriage, शादियों के ऊपर, family. परिवारों पर। Yeah, सोच के देखो फैमिली टूटना शुरू हो जाएगा तो सोसाइटी का क्या होने वाला है। आप सोच के देखो क्या होने क्या वाला है। You think about it and think nicely, okay? और आप सोचो और अच्छे से सोचो। So your marriage is important. तो आपकी शादी बहुत महत्वपूर्ण है। How you live is important आप कैसे जीते हो शादी में वो बहुत महत्व for का this city of Mumbai. है इस मुंबई शहर के लिए। Now let me talk to you about you and the church. अभी मुझे आपसे बात करने दो आप और कलीसिया के बारे में। Yeah, and if you are not doing well, start doing well. और यदि आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो अच्छा करना शुरू कर दो। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Amen. Nobody is perfect. We are all learning. कोई सिद्ध नहीं, हम सब सीख रहे हैं। I am also learning. मैं भी सीख रहा हूँ, You are also learning. आप भी सीख रहे हो। But let's learn together लेकिन आइए साथ में मिलकर सीखेंगे in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Number one, पहला नंबर, you are in God's family. आप परमेश्वर के परिवार में हो। Yeah. You are a part of God's family. आप परमेश्वर के परिवार का भाग हो। Ephesians 2:19. इफिसियों 2:19। You are members of God's family. आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो। How did you land in this church? आप इस कलीसिया में आए कैसे? Vaibhav, how did you land in this church? मैं कैसे आया? Very good question. बहुत अच्छा सवाल, $1 million question. $1 मिलियन सवाल है। I never thought I would be in Mumbai. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई में आऊंगा। I never thought I will meet this pretty woman. मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी सुंदर स्त्री से मैं मिलूंगा। I never thought I will have a handsome son like this मैंने fellow. कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा दिखने वाला बेटा मेरा होगा। How did you land in the church? तो आप इस कलीसिया में आए कैसे? 1 Corinthians 12:13. पहला कुरिन्थियों 12:13। God's spirit put you परमेश्वर का आत्मा आपको डालता है। where? कहाँ? Into the body of Jesus. यीशु के शरीर में। Who brought you to the church? आपको कलीसिया में किसने लाया? Holy Spirit brought you. पवित्र आत्मा ने लाया है। Yeah. There are so many churches. बहुत सारी कलीसियाएं हैं, But why this church? लेकिन यही कलीसिया क्यों? Because the Spirit of God, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने He led you. आपकी अगुवाई की And He said, और उन्होंने कहा this is the house. ये वो घर है, This is the family. ये वो परिवार है, That will be your family. ये तेरा परिवार होगा। And when God put you in this church, और जब प्रभु ने आपको इस कलीसिया में डाला, He really did it with great joy. उन्होंने सच में बड़े आनंद के साथ ये किया। Okay, Ephesians 1 and verse 5. इफिसियों 1:5। Yeah, this is what God wanted to do. प्रभु ये करना चाहते थे, To adopt you as this child आपको अपना बेटा करके गोद लेने के लिए and give you a family. और आपको एक परिवार देने के लिए। And when He did it, और जब उन्होंने ये किया, it gave Him great pleasure. उन्हें उससे बड़ा आनंद मिला। Johann did not decide यूहन्ना ने निर्णय नहीं लिया था who will be my father, मेरे पिता कौन होंगे, who will be my mother. मेरी माँ कौन होगी। You know who decided? पता है किसने निर्णय? God decided. प्रभु ने निर्णय लिया। Amen. You did not decide who will be your pastor. आपने निर्णय नहीं लिया तुम्हारे पास्टर कौन होंगे, God decided. प्रभु ने निर्णय लिया है। Oh, come on. I think you should give the Lord a big hand of praise. मुझे- God decided. प्रभु ने निर्णय लिया। Okay. So suppose Johann says, I'm getting bored with this Nadar family. मान लो यूहन्ना कहता है ये नाडर परिवार में मैं बहुत कंटाला आ रहा है I'm मुझे, very bored now. बहुत कंटाला आ रहा है। Same mother, same father. वही माँ है, वही पिताजी है, What a boring family this is. कितना कंटालदायक परिवार है ये। So he changes his name. You know nowadays a lot of people change their name. तो अपना नाम बदलता है। अब आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग अपना नाम बदलते हैं, पता है ना। He makes his name Peter Gonsalves. तो अपना नाम बदल के पीटर गोंसाल्विस रखता है। No, I think we'll change it. Anthony Gonsalves. एंथनी गोंसाल्विस रखता है। Okay, even if he changes his name, यदि वो अपना नाम बदल देगा तो भी
Does his father change? क्या उसके पिताजी बदल गए? Does his mother change? क्या उनकी माँ बदली? No. नहीं। What I want to tell you मैं is, आपसे क्या कहना चाहता हूँ? once God decides a family for you, एक समय प्रभु जब आपके लिए परिवार का निर्णय करते हैं, you have to understand आपने इस बात को समझ लेना है, that's your family by the grace of God. प्रभु के अनुग्रह से यही तुम्हारा परिवार है। How many of you know anaconda? कितने लोगों को एनाकोंडा पता है? Yeah, big snake. बड़ा Very सांप, बहुत बड़ा सांप, can just eat you. वो आपको निगल सकता है Yeah, full. पूरी तरह। Yeah. You know the beauty of anaconda. एनाकोंडा की खूबसूरती, After the mother gives birth, माँ बच्चे को जन्म देने के बाद the baby anaconda जो बच्चा एनाकोंडा होता है, will not stay with the mother for one day also. एक दिन भी माँ के साथ नहीं रहेगा। Snakes always love to stay alone. सांप लोग जो होते हैं उनको हमेशा साथ में रहना अच्छा लगता है, But human beings, huh? तू ठीक है? सांप हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। Yeah. And by the way, we are not snakes. हम सांप नहीं है, We are human beings. हम मनुष्य है, And now we are children of God. और अभी हम परमेश्वर के बच्चे हैं, So we are not going to live alone. तो हम अकेले नहीं रहने वाले। Oh, come on, come on. You are a member of God's family. आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें, okay. Now, how many of your family never had a fight? आप में से कितने लोगों के परिवार में कभी झगड़े ही नहीं हुए? You show me one family where there was no fight. आप मुझे ऐसा एक परिवार दिखाओ जहां पर झगड़ा बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर भी you will not leave the house. फिर भी आप घर को नहीं छोड़ोगे, And even if you leave the house, you will come back for the property. और यदि आप घर छोड़ भी दोगे तो जायदाद के लिए वापस आओगे। Oh, come on, you didn't say an amen over there. आपने आमीन नहीं कहा। It's all about us. ये सब हमारे बारे में है। What I want to tell you, मैं क्या कहना चाहता हूँ, the church कलीसिया is like a garage. वो एक गैरेज के समान है। Oh, nobody say anything, amen. कोई आमीन नहीं कह रहा है। Have you seen a garage? क्या आपने गैरेज देखा है? Okay, does a new brand car sit in a garage? क्या नई ब्रांड न्यू कार गैरेज में रहती है? No. नहीं। If you go to a garage, the car, one eye will not be there. यदि आप गैरेज में जाओगे तो किसी कार की एक आंख नहीं होगी, One hand will be up. एक हाथ ऊपर होगा, One leg will be up. एक पैर ऊपर होगा। What is happening in the garage? गैरेज में क्या हो रहा है? Repair is happening. दुरुस्ती हो रही है। In the church also, कलीसिया में भी work is happening. काम हो रहा है। Amen. Come on, I think you should give the Lord a big hand. मुझे ऐसा लगता है अपने प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। And in this work time, और इस काम के समय में learn to be patient. धीरज धरना सीखो, Just be patient. धीरजवंत रहो। Be patient in your home also. आपके घर में भी धीरजवंत रहो। Number 2. दूसरा नंबर, Yeah, you are a part of God's building. आप परमेश्वर के बांधने के भाग हो। क्या? Building के भाग हो बेटा. परमेश्वर की इमारत के भाग हो। Yeah. You're a part of God's building. आप परमेश्वर की इमारत के भाग हो। 1 Corinthians chapter 3 verse 9. पहला कोरिन्थियों 3:9, You are God's building आप परमेश्वर की इमारत हो in the house of God. प्रभु के घर में। Some of you are like washroom. आप में से कुछ लोग वॉशरूम के समान हो, Some of you are like living room. कुछ लोग लिविंग रूम के समान हो, Some of you are like kitchen. कुछ लोग किचन के समान हो, Some of you are like storeroom. कुछ लोग स्टोर रूम के समान हो। But what happens now? लेकिन क्या होता है? God ties this whole house together. प्रभु इस सारे घर को एक साथ बांधते हैं। कोई आमेन ने come on. He ties the whole house वो together. पूरे घर को एक साथ बांधते हैं। Yeah. कभी ऐसा पूछा है क्या? Somebody doesn't come to the church for 3 weeks. कोई 3 हफ्ते अगर कलीसिया नहीं आएगा, Do you feel person has not come? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आया नहीं है? Yeah. Suppose your bathroom is not there. How many will feel? Yeah, I mean the bathroom is not there. How many of you will feel? मान लो आपका बाथरूम नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? आप में से कितने लोगों को लगेगा बुरा? हाँ, बुरा नहीं. बुरा नहीं है. नहीं है करके लगेगा। हाँ, रेवलेशन नहीं है क्या तुझे अभी तक? सोच के देखो, आज मैं प्रभु से कहता, हे देवा, इन लोग के सब के बाथरूम गायब कर दे 4 दिन के लिए. You'll get a revelation. आपको प्रकाशन मिलेगा। You'll get a revelation. आपको प्रकाशन मिलेगा। The moment we don't see you in the house of God. जिस क्षण हम आपको प्रभु के घर में नहीं देखते, For 1 week, चलो 1 week we understand. एक हफ्ते हम समझ सकते हैं। Maybe you just slept off. शायद आप सो गए ज्यादा देर। चलो हो गया, कभी कभी हो जाता है.
Second week also not there. दूसरे हफ्ते भी नहीं थे, Third week we are saying, तीसरे हफ्ते हम कह रहे हैं where's the living room यार? ये लिविंग रूम है कहाँ? कोई आमेन नहीं बोल रहा. So what are we going to do? तो मैं क्या करने वाला हूँ? We are going to come searching. हम ढूंढते हुए आएंगे. Jesus said, यीशु ने कहा if I've got 100 sheep यदि मेरे पास 100 भेड़ है and one is missing, और एक यदि उसमें से गुम हो चुका है 99, 99, I will keep them aside मैं उन्हें एक जगह पर रखूंगा बाजू and में, one I will go searching. और एक को ढूंढते हुए जाऊंगा. Colossians 3:14. कुलुस्सियों 3:14. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Love is more important than anything else. प्रेम सब चीजों से बहुत ज्यादा महत्व का है. Why? क्यों? Because it ties us together. क्योंकि वो साथ में हमें बांधता है. Love will bind you together. प्रेम आपको साथ में बांधेगा. See, in church what happens, no? कलीसिया में क्या होता है पता है? Yeah, some are educated, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, some are not educated. कुछ पढ़े लिखे नहीं होते. Some are rich, कुछ लोग अमीर होते हैं, some are super rich, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं. some are low, क्या बोलते हैं ना? हाँ? Low rich, अच्छा, low rich. कुछ लोग जो है अमीर नहीं होते, वो निचले दर्जे के होते हैं. हाँ, all. हर प्रकार के Everybody comes in. सब लोग अंदर आते हैं. Everybody becomes a part of God's family. सब लोग प्रभु के परिवार का भाग बनते हैं. And that God will tie it with His love. और उसे परमेश्वर अपने प्रेम से साथ में बांधेंगे. Can I hear an amen? आमीन. Now, this love, na, which He is talking about, ये जो प्रेम जिसके बारे में प्रभु बात कर रहे हैं, it's a very beautiful love. ये बहुत सुंदर प्रेम है. In this love, you have to remove selfishness and keep it aside. इस प्रेम में आपने स्वार्थीपन निकालना है और बाजू में रखना है. You know how you should love? आपको पता है आपने प्रेम कैसे करना है? Just the way Jesus loved. जिस प्रकार से यीशु ने किया वैसे ही. How Jesus loved, you know? यीशु ने प्रेम कैसे किया पता है? When we were in sin, जब हम पाप में ही थे, Jesus died for us. यीशु हमारे लिए मरे. Have you had atmosphere in your house? Nobody talks. क्या आपके घर में कभी ऐसा वातावरण हुआ है जहाँ पर कोई बात ही नहीं करता? Only in the kitchen sometimes, you know, utensils all doing talking. Tong, 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 tong. सिर्फ किचन में ही बर्तन जो थोड़ा बात करते रहते हैं. And then maybe when you go to the toilet, the door just tong, tong, tong. फिर आप टॉयलेट में जाते हो तो दरवाजा आवाज करते रहता है. How is the atmosphere? वो वातावरण कैसे होता है? Yeah, you think about it. आप सोचो उसके बारे में. We can also destroy the atmosphere in the house of God, हम भी परमेश्वर के घर में जो वातावरण है उसे खराब कर सकते हैं, but we will not do it लेकिन हम नहीं करेंगे. because we will love people the way Jesus loved. लेकिन हम उन लोगों से ऐसे प्रेम करेंगे जैसे यीशु करते हैं. Number 3, तीसरा नंबर, you are God's field. You are a part of God's field. आप परमेश्वर के खेत के भाग हो. Yes, you are a part of God's field. आप परमेश्वर के खेत के भाग हो. That means you are a tree in God's field. इसका अर्थ परमेश्वर के खेत में आप पेड़ हो. Yeah, 1 Corinthians 3:9. पहला कोरिन्थियों 3:9. You are God's field. आप परमेश्वर के खेत हो. Now I want to say something. Please listen. अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए. Psalm 92. This is a beautiful verse. ये बहुत सुंदर वचन है. Psalm 92 verse 13 and verse 14. भजन संहिता 92 में 13 और 14 वचन. Yeah. Verse 12. Don't go there. Verse 12 talks about godly people. वचन 12 जो है दैवीय लोगों के बारे में बात करता है. Are you righteous? क्या आप धर्मी हो? Yeah. Come on. Yes or no? Yes. हाँ या ना? Yes. Okay. You're righteous, right? Okay. So if you're righteous, तो यदि आप धर्मी हो, God has planted you तो प्रभु ने आपको वहाँ रोपा है, in the temple of God, परमेश्वर के मंदिर में, in the house of God. इसका अर्थ प्रभु के घर में. And what will happen? और क्या होगा? You will grow strong. तुम मजबूती के साथ बढ़ोगे. Everybody whose roots have gone deep into the house of God, हर एक व्यक्ति जिसके जड़े परमेश्वर के घर की गहराई में गए हैं, you will grow strong. आप मजबूती से बढ़ोगे. 4 आमेन आया है. Next verse, verse 14. 14वां वचन. And when they are old, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, they will still produce fruit. वो फिर भी फल उत्पन्न करेंगे. And they will be green. और वो हरे भरे रहेंगे. But the Lord is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं, if you are like a tree planted in the house of God, यदि आप पेड़ के समान हो जो प्रभु के घर में रोपी गई है, even when you are old, यदि आप बूढ़े हो जाओ तो भी, you will have fruit. तो तुम्हारे पास फल होगा. And you will be healthy and strong in Jesus' name. और तुम तंदुरुस्त होंगे और मजबूत होंगे यीशु के नाम में. Yeah. Now the big question, अभी बड़ा सवाल है, can I go from this house to another house? क्या मैं इस घर से दूसरे घर जा सकता हूँ?
Can I go from this house to another house? मैं इस घर से दूसरे घर जा सकता हूँ? Please listen very carefully, okay? ध्यान से सुनना, I am going to explain to you something. मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। If you have to leave one house and go to another house, यदि आपको एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना है, the gardener has to remove you. तो माली ने आपको निकालना पड़ता है। Gardener has to remove you. तो माली ने आपको निकालना पड़ता है, Because when you were sown, it is the gardener who put you. क्योंकि जब आपको रोपा गया तो गार्डनर ने आपको, माली ने वहां डाला है। Be with me. मेरे साथ रहिए। I didn't say it. मैंने नहीं कहा, Jesus himself said. यीशु ने खुद कहा है। John 15 verse 1. यूहन्ना 15 में 1, Jesus said, I am the true vine यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ, and the Father is the gardener. मेरा पिता माली है। Okay. Now suppose he has to shift to Pune for work. मान लो काम के लिए उन्हें पूना में शिफ्ट होना है, So what will the gardener do? तो माली क्या करेगा? God himself. प्रभु खुद, God himself has to remove him. प्रभु ने खुद उनको निकालना है। If he removes himself, यदि वो खुद अपने आप को निकालेगा, he will loosen this tree. तो इस पेड़ को भी खोदेगा ही, ढीला कर देगा वो। डर मत बेटा. He will lose this tree. इस पेड़ को भी ढीला कर देगा, This one. इसे भी, This one. इसे भी। But if the gardener removes, लेकिन यदि माली निकालेगा, this tree, all these trees will be strong still in that house. ये सारे पेड़ जो उस घर में मजबूत और तंदुरुस्त रहेंगे, They will still be strong. वो स्थिर खड़े रहेंगे मजबूती के साथ। Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Now I understand that sometimes in some churches there are problems. I understand. मैं समझ सकता हूँ कभी कभी कुछ कलीसियाओं में समस्याएं होती है, But there is a way. लेकिन एक तरीका है। Yeah, there's a way. And the gardener has to do it. और तरीका है, और माली ने वो करना है। Can I hear an amen? Amen. So he will take you to another house तो आपको और एक घर लेकर जाएंगे and sow you over there. और वहां पर आपको रोपेंगे, And when he puts you over there, और जब आपको वहां रोपेंगे वो, you will not destroy the other trees which are there. आप जो दूसरे पेड़ वहां पर है उन्हें नाश नहीं करोगे। Number 4. चौथा, You are part of God's tree. आप परमेश्वर के पेड़ के भाग हो। Yeah, you're part of God's tree. आप परमेश्वर के पेड़ के भाग हो। Yes, let me give you a scripture. एक वचन देता हूं आपको, John 15 यूहन्ना 15 अध्याय and verse 5. वचन 5, I am the vine मैं दाखलता हूँ and you are the branches. और तुम डालियां हो। I am, Jesus said, I am the vine, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, you are the branches. तुम डालियां हो। Not branch, branches. सिर्फ डाली नहीं, डालियां हो। Not one, एक नहीं, branches. डालियां, Branches. डालियां। In that tree, you are one of the branch. उस पेड़ में डालियों में से एक डाली आप हो। Now, I want to address a problem. हाथ मैं नहीं एक चला। समस्या पर ध्यान देना चाहता हूँ। Yeah, I want to address one problem. एक समस्या पर ध्यान लगाना चाहता हूँ। People who are not able to handle relationships, लोग जो रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे, they slowly withdraw. वो धीरे धीरे जो है पीछे हट जाते हैं। Okay, let me ask you, what is life all about? मुझे आपको पूछने तो, जीवन किसके बारे में है? Is it about making money? क्या पैसे बनाने के बारे में? No. नहीं। Is it about making a name? नाम बनाने के बारे में है क्या? No. नहीं। Is it about making famous? मशहूर बनने के बारे में है क्या? No. नहीं। It's about knowing how to handle relationships. ये इसके बारे में कि रिश्तों को कैसे संभालना है। Jesus came for this. यीशु इसीलिए आए, Love God, परमेश्वर से प्रेम करो, love people, लोगों से प्रेम करो। love God, परमेश्वर से प्रेम करो, love people. लोगों से प्रेम करो। If you do these two things, यदि तुम ये दो चीजें करोगे, Jesus said, यीशु ने कहा, all that the law has said you will fulfill. सारे जो व्यवस्था में नियम लिखे तुमने पूरे कर दिए। I think you should give the Lord a hand of praise. मुझे ऐसा लगता है अपने प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाओ। Okay, now. अभी। So I'm coming here. तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। Yeah. This is important. ये महत्व का है। Yeah. So the moment you say, तो जिस क्षण आप कहते हो, no,
I and my God. मैं और मेरा प्रभु, Sorry, there's nothing called I and my God. माफ कीजिए लेकिन मैं और मेरा प्रभु ऐसा कुछ नहीं है। Yeah, ऐसा होता ही नहीं. The moment you say I and my God, God is saying, yeah, but I have a family. जिस क्षण आप कहते हो मैं और मेरा प्रभु, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं, मेरा परिवार भी है। Yeah, it's not just about me. सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। No, you have to learn to relate to the people in the body. आपने सीखना है परिवार में जो लोग हैं उनके साथ कैसे बने रहना है। Yeah, because as you learn, God is saying, I'm going to work on you. क्योंकि जैसे आप सीखोगे प्रभु कहेंगे मैं तुझ पर काम करने वाला हूँ। Yeah. See, I was a very introvert. मैं बहुत अंदर देखने वाला आदमी था. अंदर देखने वाला व्यक्ति। I'll hardly talk to people. मैं आमतौर पर बहुत कम लोगों से बात करता था। Yeah. But when I came to the Lord, लेकिन जब मैं प्रभु के पास आया, the Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा, life is about learning to relate. जीवन इसके बारे में कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, व्यवहार नहीं, संबंध कैसे बना. संबंध कैसे बनाना है। Learn to smile. मुस्कुराना सीखो, Learn to help. मदद करना सीखो, Learn to serve. सेवा करना सीखो, Learn to say hello. हेलो कहना सीखो, Learn to walk slowly. धीरे चलना सीखो, Learn to help somebody. किसी की मदद करना सीखो। That's what life is all about in the mighty name of Jesus. जीवन इन सब चीजों के बारे में यीशु के महान नाम में। Oh, thank you, beta. So the problem. तो समस्या, Proverbs 18 verse 1. नीति वचन 18 में 1, He who willfully separate himself from God and man seeks his own desire. जो व्यक्ति इच्छा रखते हुए अपने आप को प्रभु से और मनुष्य से अलग करता है वो अपनी खुद की ही इच्छाओं को खोजता है। And he quarrels against all sound wisdom. और सारी जो बुद्धि की आवाज है उसके विरोध में वो आता है। Okay. वहां सिर्फ प्रभु का नाम नहीं डाला है, आदमी का भी डाला है. What I want to tell you is ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ? सुनिए। Listen. We all want comfortable life. हम सबको आरामदायक जीवन चाहिए। We meet also people who make us comfortable. हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो हमें आरामदायक महसूस कराते हैं। But just think about Jesus. लेकिन सिर्फ यीशु के बारे में सोचो। Left his glory, अपनी महिमा छोड़ी उन्होंने, came down, नीचे आए, lived among sinners, पापियों के बीच में रहे, lived for us, हमारे लिए जिए, died on the cross, हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, and he said, "Follow me." और उन्होंने कहा मेरा पीछा करो। So don't move out of the church. तो कलीसिया से बाहर निकल मत जाओ। And now it's all about me and Jesus. अब ये सब मेरे और यीशु के बारे में है। No. नहीं, I want to tell you. मैं आपसे कहना Let me चाहता give you a scripture. It'll help you. John 15 verse 6. हूँ यूहन्ना 15 में 6, If you don't stay joined to me, come here, brother. यदि तुम मुझसे जुड़कर नहीं रहोगे You'll be thrown away. तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। Suppose this branch says, मान लो ये डाली कहती है I don't want the church. मुझे कलीसिया नहीं चाहिए। Look what Jesus is saying. देखो यीशु क्या कह रहे हैं, You'll be thrown away. तुम्हें फेंक दिया जाएगा। Can I tell you? आपको बताओ The कुछ, moment you step outside the house of God, जिस क्षण आप प्रभु के घर से बाहर कदम रखते हो demons will not leave you. दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ेंगी नहीं, Darkness will not leave you. अंधकार आपको छोड़ेगा नहीं। Yeah. You know, if some problem happens, they first ask you, who's your father? यदि कोई समस्या होती तो पहले आपको सवाल पूछते तेरा पिताजी कौन है, They ask you about your family. वो आपके परिवार के बारे में पूछते हैं। In the same way, उसी प्रकार in the realm of the spirit, आत्मिक क्षेत्र में the first thing is asked, पहली बात जो पूछी जाती है, where does he go to fellowship? ये संगति करने के लिए कहाँ जाता है, Where is his church? इसकी कलीसिया कहाँ है, Who is his pastor? इसके पासवान कौन है। And then the decision is made what to do with you. उसके बाद निर्णय लिया जाता है तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। Moment they come to know, जिस क्षण उन्हें पता चलता है you are a part of God's house. तुम परमेश्वर के घर का भाग हो, Yeah, they say, oh, now we cannot attack. वो कहते हैं अभी हम हमला नहीं कर सकते। Why? क्यों? Because there is protection of God on the house of God. क्योंकि प्रभु की सुरक्षा प्रभु के घर के ऊपर है। Number 5. Learn to give to build God's house. प्रभु के घर को बांधने के लिए देना सीखो। Yeah, learn to give to build God's house. प्रभु के घर को बांधने के लिए देना सीखो। Now, I'll make a statement, मैं okay? एक वाक्य कहूंगा अभी। Yeah. You know, if you believe that you are a permanent member of this house, यदि आप विश्वास करते हो कि इस घर के आप हमेशा के लिए सदस्य हो it's very easy to give. तो बहुत आसान होता है देने के लिए। कोई आमीन नहीं बोल रहा है।
It's very easy to give. बहुत आसान होता है देने के The लिए। moment you know, जिस क्षण आपको पता चलता है, the moment you say, no, I'm a temporary person, I'm just for some days, जिस क्षण आप कहते हो मैं कुछ दिनों के लिए पल भर का हूँ यहाँ पर, he'll not give. तो नहीं दोगे। He'll not give. Even that tithe and offering, na, that offering and all, tithe तो दूर की बात, but even that offering 10 rupees, 20 rupees, वो भी क्यों? क्योंकि सब लोग देख रहे हैं ना, हमें मेरा कुछ है क्या नहीं, वो भी ऐसा छुपा के। But if you're a permanent member, लेकिन यदि आप हमेशा हमेशा यही रहने वाले हो, you know what happens? तो क्या होता है? You know this is your house. आप जानते हो ये मेरा ही घर है। How many of you like the atmosphere over here? कितने लोगों को यहाँ पे जो वातावरण है अच्छा लगता है? It's because you give. ये इसलिए होता है क्योंकि आपने दिया है। And I believe in 2025, और मैं विश्वास करता हूँ 2025 में December, दिसंबर के महीने में we will have our own house of God. हमारा खुद का प्रभु का घर होगा। If you believe in your heart, no, this is my family. तो यदि आपके हृदय में विश्वास करते हो ये मेरा ही परिवार है, Yeah, I'm a part of this tree. मैं इस पेड़ का भाग हूँ, Yeah, I'm a part of this field. मैं इस खेत का भाग हूँ, Then you will give. तो आप दोगे जरूर। It will be a joy to give. वो आपके लिए आनंद की बात होगी देना। I believe an anointing will be given to us. मैं विश्वास करता हूँ अभिषेक हमें दिया जाए। Yeah. Acha, let me just say this. मुझे ये कहने दो, To build something, कुछ बांधने के लिए it is not just you need money. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पैसे की जरूरत है। There are many people who have money, but they are not able to build. बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन वो बांध नहीं पाते। You understanding? आप समझ रहे हो? Many people have money, but they are not able to build. बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन वो बांध नहीं पाते। Why, you know? पता है क्यों? Because sometimes when you start building, it takes 3 years, 5 years, 8 years. कभी कभी आप बांधना शुरू करते हो तो 3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 8 साल लग जाते हैं। And you need that power to endure. और आपको सहने की शक्ति की जरूरत होती है। And that comes from the Almighty God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आती है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? Yeah. I am praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Yeah, let me show you a scripture. एक वचन दिखाता हूँ। First King chapter 3 verse 1. पहला राजा 3 में 1, Solomon. सुलेमान। Young Solomon. जवान सुलेमान। Okay. He did 3 things over here. उसने यहाँ पर 3 बातें की। Number 1, पहला, he built a house for himself. उसने अपने खुद के लिए घर बांधा। Number 2, दूसरा, he built a house for God. उसने प्रभु के लिए घर बांधा। Number 3, तीसरा, he built a wall. उसने दीवार बांधी। Are you all young people? You are there with me? सारे जवान बच्चों आप मेरे साथ हो? बाजू वाले को हाथ लगाओ, बोलना सोना नहीं, अभी आप भी मत सोना, अभिषेक आ रहा है, तेरे सर के ऊपर आ रहा है. Okay. Now Solomon, सुलेमान, he first built God's house. उसने पहले प्रभु का घर बांधा। It took 7 years. 7 साल लगे उसे। After that, उसके बाद God said, well done. प्रभु ने कहा शाबाश, You build a house for me, na? तूने मेरे लिए घर बांधा ना। Now अभी I will build a house for you. मैं तेरे लिए घर बांधूंगा। Number 6. छठा नंबर, Yeah, you can celebrate आप उत्सव मना सकते हो your joy, आपके आनंद का, and you can also grieve with your sorrows और आपके दुख को लेके आप शोक भी मना सकते हो in the house of God. प्रभु के घर में। Nobody saying amen now? Amen. You can celebrate your joy, आप आपके आनंद का उत्सव मना सकते हो and you can also sorrow your grief over here with us. और हमारे साथ यहाँ पर आपके दुख का शोक भी मना सकते Yeah, हो। why? Because we are a family. क्यों? क्योंकि हम एक परिवार है। हेलो. मैंने नहीं बोला, प्रभु के वचन ने बोला है. Amen. Now I want to talk to you about this thing. मैं Romans 12:15. रोमियो 12 में 15, Yeah. If you are confused, you can write this point like you have a family to celebrate and to sorrow with you. आप एक ऐसा मुद्दा लिख सकते हो, आपके पास एक परिवार है जो आपके साथ उत्सव मनाएगा और आपके साथ शोक मनाएगा। Yeah. Romans 12:15. रोमियो 12 में 15, Be happy आनंदित रहो with those who are happy. जो आनंद मनाते हैं, Weep रो with those who weep. उनके साथ जो रोते हैं। One day it happened like this. एक दिन ऐसा हुआ, 5 o'clock wedding, 5 बजे शादी, 7 o'clock funeral. 7 बजे दफनाने की विधि, Same church. सेम कलीसिया। 5 o'clock wedding, 5 बजे शादी, 7 o'clock 7 बजे funeral. दफनाने की विधि। So 5 o'clock I'm getting somebody married. तो 5 बजे मैं किसी को शादी लगा रहा हूँ, So I'm smiling at them. तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ उनको देखकर।
7 o'clock. 7 बजे। I am sorrowing with those who are going through sorrow. जो लोग शोक से गुजर रहे हैं मैं उनके साथ शोक मना रहा हूँ। That's the beauty of the house of God. ये प्रभु के घर की सुंदरता है। Acha. Now some of you have good families. आप में से कुछ लोगों के परिवार बहुत अच्छे हैं, So you have a good support system. बहुत अच्छा आपको आधार मिला है, But लेकिन still you have to understand. फिर भी आपने समझना है Church is the house of God. कलीसिया प्रभु का घर है, Don't despise it. उसे तुच्छ मत समझो। It's not my house. ये मेरा घर नहीं है। थोड़े दिन के बाद मैं प्रभु के पास जाने वाला है, लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं ना वो बढ़ रहे हैं, उनको संभालो। Whatever you are going to give, that's what your children are going to take. जो भी आप देने वाले हो वही आपके बच्चे लेने वाले हैं। I thank God for the good support system you have in your families. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो आधार का स्तंभ जो आपके परिवार में अच्छे है वो उसके लिए। But I pray, लेकिन मैं प्रार्थना करता if हूँ you have a healthy support system in your family, यदि आपके परिवार में सेहतमंद आधार स्तंभ है why don't you extend to the people who are in the house of God? तो क्यों ना आप उन लोगों की ओर बढ़ाओ जो परमेश्वर के घर में है। Number 7. 7वां नंबर। Wow. Number 7. 7वां, You can avoid deception. आप बहुत सारे धोखों से बच सकते हो। Yeah. Deception because of short time relationships. थोड़े समय के रिश्तों के कारण जो धोखे होते हैं उनसे। Yeah. You can go in the city. आप इस शहर में जा सकते हो, You can call any of the pastors who have been with the Lord for long years, किसी भी पास्टर को आप फोन कर सकते हो जो प्रभु के साथ बहुत लंबे सालों से है, and you can ask them about me. और उनसे आप मेरे बारे में पूछ सकते हो। Yeah, some will not like me because I don't know, कुछ लोग शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता, because I have not taken anybody's sheep, क्योंकि मैंने किसी की cattle. भेड़ को नहीं लिया है, I have not taken anybody's money. किसी के पैसे नहीं लिए। I have by the grace of God stood with God. मैं प्रभु के अनुग्रह से प्रभु के साथ खड़ा रहा हूँ, I have a testimony. मेरी गवाही है। But it all takes long time. लेकिन इस सब को लंबा समय लगता है। Yeah. In the church, na, कलीसिया में if you are there, यदि आप हो people will know you. लोग आपको जानेंगे। Yeah, come on, come. Now, let me just help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Somebody asked me, Pastor, how is that boy in your church? किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर आपके कलीसिया में वो लड़का कैसा है? We are thinking about our boy, about our girl. हम सोच रहे हैं हमारी लड़की के लिए उस लड़के के बारे में। I said, I don't know. मैंने कहा मुझे नहीं पता। Pastor, you don't know? पास्टर आपको नहीं पता? No, I don't know. नहीं पता। Why you don't know? आपको क्यों नहीं पता? They have just been here for some time. क्योंकि वो कुछ समय से ही यहाँ पर है। But the longer you are there, जितना लंबा समय तक आप रहोगे, people can talk for you. लोग आपके लिए बात कर सकते हैं, People will stand with you. लोग आपके साथ खड़े रह सकते हैं And they will say, और कहेंगे वो yes, they walk with God. हाँ वो प्रभु के साथ चलते हैं। Last one. आखिरी Yeah, last. आखिरी, You will have pastoral care. आपको पासवानों की जैसे परवाह की जाएगी। Yeah, परवाह पता नहीं क्या बोल रहे बेटा, बराबर बोल रहे हो शायद। You will receive pastoral care. आपको पासवान की ओर से आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। Yeah. अगर आप बीमार हो गए तो आप चाहते हो ना कोई मुझे मेरे लिए प्रार्थना करे? Simple. You will require the house of God. तुम्हें प्रभु के घर की जरूरत पड़ेगी, You will require. तुम्हें जरूरत पड़ेगी। Life is very dangerous. जीवन बहुत खतरनाक है, And church is only the place you can expect selfless love from people. और कलीसिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिना स्वार्थ के प्रेम की आप अपेक्षा कर सकते हो लोगों से। Last verse. आखिरी वचन, Yeah, James chapter 5:14 बेटा. 5:14। If any one of you is sick, यदि तुम में से कोई बीमार है, you know what you should do? पता है तुमने क्या करना है? You should call. तुमने फोन करना है। Let me say it again. फिर से कहने दो, If you are having an emergency यदि आपके जीवन में कोई इमरजेंसी है and you really want help from the church, और सच में आपको कलीसिया से मदद चाहिए, you have to call. तो आपने फोन करना है। Because when you call, क्योंकि जब आप फोन करते हो it talks about humility. वो नम्रता की बात करता है। You may say, does God not speak? वो कहता है, आप कहोगे शायद प्रभु बात नहीं करते क्या? God speaks. प्रभु बात करते हैं, But God has already written, लेकिन प्रभु ने पहले लिखा है यहाँ पर, call the people. लोगों को फोन करो। Someone will come and lovingly serve you.
कोई तो आएगा और प्रेम से तुम्हारी सेवा करेगा। And you also, when God makes time for you, opportunity for you, you also should serve other people in the house of the Lord. और आपके भी जीवन में जब प्रभु आपके लिए मौका देता है, समय देता है, तो आपने भी सेवा करना है प्रभु की महिमा के लिए। Okay. So only two options. दो ही पर्याय। Are you a permanent क्या आप हमेशा के सदस्य हो, member of the house of God, प्रभु के घर के सदस्य हो, or you're a temporary या फिर आप पल भर के लिए हो, member of the house of God? परमेश्वर के परिवार के सदस्य पल भर के लिए हो? I pray मैं प्रार्थना करता हूँ we all should be हम सब ने permanent members of the house of the Almighty God. हम सब ने परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर के हमेशा हमेशा के भाग होना है। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Have a beautiful week ahead. आपका सप्ताह बहुत सुंदर रहे।